मूवी की शुरुआत होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम एलेक्स और लड़की का नाम जेन होता है। एलेक्स जेन को घुमाने के लिए कैंपिंग पर लेकर जाना चाहता था। वो उसे जिस जगह पर लेकर जाना चाह रहा था वहाँ पर एक झील और एक बहुत ही खूबसूरत झरना है, इसलिए वो अपना सामान पैक करके उस नेशनल पार्क पर पहुँच जाते हैं। मगर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का गार्ड उन्हें बताता है कि ये पार्क बंद हो चुका है। उदास होकर एलेक्स किसी दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है जिसके जरिए वो उस झील तक पहुंच सके, जिस पर गार्ड कहता है कि हाँ एक रास्ता तो है लेकिन वो जंगल में है। साथ ही गार्ड एलेक्स को जंगल का मैप देता है, लेकिन एलेक्स उससे मैप लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो इस जगह पर बचपन से आ रहा है, इसलिए उसे मैप की कोई जरूरत नहीं है। फिर गाड़ी के जरिए वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ आगे बढ़ने के लिए उन्हें बोट के जरिए जाना होगा। कार को पार्क करके वो दोनों अपनी अपनी फोटो खींचते हैं यादगार के तौर पर। अब कैंपिंग में आने के बाद भी जेन अपने फोन को यूज कर रही थी, इसलिए एलेक्स उसे अपने फोन को बैग में रखने को कहता है। उसके बाद वो बोट पर बैठकर दूसरी साइड पर जाने लगते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बोट को पानी से निकालते वक्त एलेक्स के पैर में चोट लग जाती है। एलेक्स को दर्द होता है लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं जेन अपने साथ एक भालू भगाने वाला स्प्रे और एक फ्लेयर लाई थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कई लोग मिलते हैं जिसे देखकर जेन को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि वो इस जगह पर अकेली नहीं है। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक जगह मिल जाती है जहाँ पर वो लोग अपना टेंट लगा सकते थे। फिर वो उस जगह की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं ताकि वो यहाँ पर रात को गुजार सके। उसके बाद एलेक्स बातें करते हुए जेन से कहता है कि यहाँ आते हुए उसने रास्ते में एक छोटी सी झील देखी थी, चलो वहाँ नहाते हैं। एलेक्स के जिद करने पर जेन मान जाती है। फिर वो दोनों काफी देर तक उस झील में मजे करते हुए नहाते हैं। अब टेंट वापस आने के बाद अंधेरा होने लगा था, इसलिए एलेक्स जंगल में से लकड़ियां लेने चले जाता है ताकि वो खाना बना सके और जेन टेंट के पास ही रुक जाती है। लकड़ियां लेकर एलेक्स जब वापस आता है तो वो जेन को एक आदमी से बातें करता हुआ देखता है। ये आदमी अपना नाम ब्रेड बताता है और ये पेशे से एक टूरिस्ट गाइड है। जेन ब्रियड को डिनर के लिए आज रात यहीं पर रुकने को कहती है क्योंकि ब्रियड उसे एक अच्छा इंसान लगा था, लेकिन एलेक्स को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो टेंट के अंदर चला जाता है। ये देखकर जेन भी अंदर जाती है। एलेक्स जेन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी प्राइवेसी में कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे, लेकिन जेन कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है और उसके पास मछलियाँ भी है। जब एलेक्स और जेन बातें करते हुए टेंट से बाहर आते हैं तो ब्रियड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलेक्स और जेन उसे रोक लेते हैं क्योंकि इस तरह ब्रियड को जाने देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। रात को मछली फ्राई करते हुए वो तीनों बातें करते हैं, लेकिन ब्रियड काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसका जो दिल चाह रहा था वो कर रहा था। उसकी ये हरकतें जेन को अजीब लग रही थी। डिनर करने के बाद जब ब्रियड वापस जाने लगता है तो वो जानबूझकर एलेक्स से पूछता है कि मैं जब यहाँ आया था तो तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे। तब एलेक्स भी बिना डरे बता देता है कि तुम मुझे ठीक इंसान नहीं लगे, लेकिन जेन ने मुझे समझाया और उसके बाद ब्रियड वहाँ से चला जाता है। वहीं एलेक्स जेन से थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि ब्रियड की वजह से उनकी इस ट्रिप में एक बुरा एक्सपीरियंस मिल गया था। रात को सोते वक्त एलेक्स को ये फिक्र होती है कि ब्रियड उन्हें दोबारा से तंग करने ना आ जाए। अगली सुबह वो दोनों दोबारा से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जाते हुए रास्ते में एलेक्स को एक भालू के पैर के निशान दिखाई देते हैं और वो ये बात जेन को नहीं बताता क्योंकि वो डर जाएगी। थोड़ा आगे चलने पर एलेक्स ट्रैक से रास्ता बदलकर जंगल की तरफ जाने लगता है क्योंकि झरना और झील दोनों भी उसी तरफ है। वो दोनों जंगल में काफी अंदर तक आ जाते हैं। फिर रात होने पर एलेक्स देखता है कि उसके पैर में लगी चोट अब काफी बढ़ गई है। उसके पैर का नाखून भी उखड़ चुका है और इन्फेक्शन फैलने लगा है। ये देखकर जेन एलेक्स को फर्स्ट एड देने लगती है। उसके बाद दोनों डिनर करके सो जाते हैं। सोते हुए टेंट पर कुछ गिरने की वजह से जेन की आंख खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ब्रियड कर रहा है, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है कि ये सिर्फ पेड़ के पत्ते हैं और कुछ नहीं। अगली सुबह जब आंख खुलने पर एलेक्स बाहर देखता है तो उन्हें टेंट के सामने एक पेड़ टूटा हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद ये तूफान की वजह से टूट गया होगा। वो इस बात पर ध्यान ना देते हुए अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में एलेक्स को कुछ लाल रंग की बेरीज मिलती हैं।
जिन्हें वो खाने लगता है। वो बचपन में जब से यहाँ आया करता था तब से उसे इन बेरीज के बारे में पता है। इसी बीच जेन को किसी मरे हुए जानवर की स्मेल आती है। वो पास जाकर देखते हैं तो वहाँ एक हिरन मरा हुआ था, उसकी आधी बॉडी खाई हुई थी। जेन ये सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो ये सब अवॉइड करके आगे बढ़ जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना था। लेकिन उनके सामने कोई झील या झरना नहीं था, जैसा कि एलेक्स बता रहा था। ये सब देखकर एलेक्स अपसेट हो जाता है। वो समझ चुका था कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। अब जेन ये सब देखकर एलेक्स से पूछने लगती है कि आखिरी बार तुम यहाँ कब आए थे। एलेक्स बताता है कि मैं आखिरी बार यहाँ अपनी हाई स्कूल के टाइम आया था। और अब वो दोनों काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि एलेक्स ने तो मैप लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसे ये जगह अच्छे से याद है। तभी जेन अपना फोन निकालने लगती है ताकि वो अपनी लोकेशन को चेक कर सके, लेकिन एलेक्स ने तो उसका फोन पहले ही अलग रख दिया था ताकि वो इस पूरी ट्रिप के दौरान फोन का इस्तेमाल ना करे और वो दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ये सब सुनकर जेन को गुस्सा आ जाता है और वो पूछने लगती है कि आखिर तुम इस जगह पर आना ही क्यों चाहते थे, जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि मैं तुम्हें उस वाटरफॉल के सामने प्रपोज करना चाहता था। जेन ये सुनकर उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारे इम्प्रेस करने के चक्कर में हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उसके बाद वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। जेन एलेक्स को उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी कहती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो यहीं पर टेंट लगाएंगे और कल सुबह वो अपना सफर शुरू करेंगे। अब रात को सोते हुए हम किसी जानवर को उनके टेंट के चारों ओर घूमते हुए देखते हैं। वो बार बार उनके टेंट के पास से ही गुजर रहा था। उसकी परछाई साफ नजर आ रही थी, लेकिन एलेक्स और जेन गहरी नींद में थे, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। सुबह होने पर जब वो टेंट से बाहर आकर देखते हैं तो कोई उनका सारा खाना खा चुका था। एलेक्स को लग रहा था कि ये काम किसी भालू का है, लेकिन वो जेन को कहता है कि ये कोई रकून होगा ताकि वो स्ट्रेस ना ले। इसके बाद वो अपना सामान लेकर वापस आने लगते हैं। अब बीच जंगल में एलेक्स बताता है कि उसे आगे का रास्ता नहीं पता। उसे नहीं पता कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जेन गुस्से में आगे बढ़ती ही रहती है। एलेक्स उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब काफी देर चलने के बाद जेन को प्यास लगती है। वो अपनी पानी की बोतल से पानी पीने लगती है, लेकिन बोतल में पानी नहीं होता, इसलिए एलेक्स उसे अपनी पानी की बोतल देता है। पानी पीते हुए जेन की नजर पास में बने हुए बियर बेड की तरफ जाती है, जिसे कि जंगली भालू अपने सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखकर जेन जल्दी से बैग उठाने लगती है और कहती है कि हमें अंधेरा होने से पहले ही इस जगह से जितना दूर हो सके जाना होगा। और वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से दूर चले जाते हैं। अब रात होने के बाद वो दोनों आग के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब एलेक्स उससे पूछता है कि तुम जब मुझे डांट रही थी और जो बातें कर रही थी क्या वो सच थी, जिस पर जेन कहती है कि मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। उसके बाद एलेक्स उसे फिर से रिंग दिखाता है जो वो उसे वाटरफॉल के पास पहनाने वाला था। फिर वो उसे ये रिंग पहनाने लगता है, लेकिन जेन कहती है कि रुक जाओ, पहले हम इस मुसीबत से बाहर तो निकल जाएं, फिर ये रिंग मैं खुशी खुशी पहनूंगी। तब अचानक से उन्हें जंगल से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आती है। वो लोग पहले उसकी तरफ देखने लगते हैं, फिर उसके बाद टेंट में जाकर सो जाते हैं। अब सुबह होने पर एलेक्स जेन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे नींद से जगाता है। फिर वो जैसे ही बाहर निकलने के लिए टेंट की चेन खुलता है, उसके सामने एक भालू होता है। एलेक्स जल्दी से चेन बंद करके जेन को आवाज न करने का इशारा करता है। एलेक्स दोबारा से टेंट के बाहर देखता है और अब वो भालू उन्हीं की तरफ आ रहा था। एलेक्स जेन से अपनी कुल्हाड़ी मांगने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कल रात जहाँ पर उन लोगों ने आग जलाई थी वो कुल्हाड़ी तो वहीं रह गई। वहीं जेन भालू को भगाने वाली स्प्रे उठा लेती है और भालू के आने का इंतजार करने लगती है। और तभी अचानक से टेंट को फाड़कर भालू अंदर आ जाता है और इस हड़बड़ी में जेन के हाथ से स्प्रे साइड में गिर जाता है। भालू उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे उसका हाथ से बहुत खून निकलने लगता है। तभी एलेक्स जेन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। अब भालू एलेक्स के पैर को पकड़ लेता है और दर्द होने की वजह से एलेक्स जोर से चिल्लाता है। तभी जेन स्प्रे उठाकर भालू को वहां से भगा देती है, लेकिन एलेक्स के पैर को देखकर जेन घबरा जाती है। एलेक्स उसे बताता है कि उसे अब अपना पैर फील ही नहीं हो रहा है।
तब जेन खून को रोकने के लिए एक कपड़े से उसके पैर को बांधने लगती है। ये सब देखकर एलेक्स बहुत डर गया था। वो जेन से कहता है कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि यहाँ से अब मैं चलकर नहीं जा सकता। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी भालू फिर से आ जाता है और इस बार वो एलेक्स को अपने साथ घसीट कर ले जाता है। एलेक्स जेन को भागने के लिए चिल्लाता है मगर जेन को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और वो क्या करे। वो इसी सदमे में होती है। कुछ देर के बाद जेन बाहर आती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते हुए वो आखिरी बार एलेक्स की तरफ देखती है जिसे भालू अब खा रहा था। ये देखकर जेन काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वहाँ से भागते हुए भी वो उस रिंग को अपने साथ ले जाती है जो एलेक्स उसे पहनाने वाला था। अब जेन बिना कुछ सोचे जितना तेज हो सके उतना तेज भाग रही थी, मगर भागते हुए वो एक टूटे हुए पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। आँख खुलने पर वो रिंग उसके हाथ में अब भी होती है। वो खड़ी होकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और फिर एलेक्स को याद करके उस रिंग को पहन लेती है, लेकिन तभी उसे पीछे से भालू के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते अब शाम हो जाती है और अंधेरा भी बढ़ने लगता है। तब जेन एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सो जाती है। सुबह एक हेलीकॉप्टर से उसकी आंख खुलती है। वो जल्दी से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज इतनी दूर तक पहुंचना नामुमकिन था। मायूस होकर वो एक पेड़ के सहारे खड़े हो जाती है। तभी उसे बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से उस तरफ जाकर देखती है। तब उसे वहाँ साफ पानी मिल जाता है, जिसे पीकर वो अपनी प्यास बुझाती है और फिर से अपने हाथ पर लगी चोट को साफ करती है। साथ ही पास में वो बेरीज भी लगी हुई थी जिन्हें एलेक्स खा रहा था। जेन भूख की वजह से उन बेरीज पर टूट पड़ती है। इसी बीच उसे सामने से भालू आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर भागने लगती है और इस बार वो भागते हुए एंड तक पहुंच जाती है जहां सामने झरना था। जेन को पता था कि भालू इस झरने को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसे सीटी बजाकर उस तरफ बुलाने लगती है ताकि वो नीचे गिर जाए और खुद पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरने लगती है ताकि वो दूसरी तरफ जा सके। मगर नीचे की तरफ उतरते वक्त हाथ फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। लेकिन वो पैरों पर लकड़ियों को बांधकर प्लास्टर करती है और एक डंडा लेकर आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही देर के बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन जेन इस अंधेरे में भी नहीं रुकती और वो फ्लेयर की रोशनी को जलाकर आगे बढ़ती है। अगली सुबह उसकी हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि प्यास की वजह से उसके होंठ सूख चुके थे और काफी थक भी चुकी थी। कुछ देर आराम करने के लिए वो एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है। थोड़ी ही देर आंख लगने के बाद वो अपने सामने एक हिरन को पाती है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। यहाँ इस जगह हिरन का होना इस बात का सबूत था कि यहाँ भालू का खतरा नहीं है। जेन खुश होते हुए उस हिरन के पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ उन्होंने अपनी बोट लगाई थी, यानी कि वो इस जंगल से बाहर निकल आई थी। जेन काफी जख्मी थी, लेकिन फिर भी वो बोट को पानी में उतार लेती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन किनारे तक पहुँचने से पहले ही उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसका पैर भी काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसकी हड्डी जो टूटी हुई थी। वो जैसे ही बोट से उतरती है बेहोश हो जाती है। सामने ही ब्रेड यहाँ आने वाले लोगों को गाइड कर रहा था। जेन को इस हालत में देखकर वो भागते हुए उसी तरफ आने लगता है। इसका मतलब ये कि वो अब जेन को बचाएगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।